अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 जो कि डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्वालिटी। ये इसका फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 141। देखिए सेक्शन 141 को डायरेक्ट से समझने से पहले इसे हम देखते हैं कि सेक्शन 141 में जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। देखिए अनलॉफुल असेंबली के लिए सबसे पहले तो 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। उन 5 से ज़्यादा लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब इनका जो ये कॉमन ऑब्जेक्ट है ये भी किस चीज़ के लिए होना चाहिए, इसके लिए भी सेक्शन 141 में लिस्ट दी गई है, जिसमें फर्स्ट ये कहते हैं कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके आतंक फैलाना सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेजिस्लेचर के अगेंस्ट या किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। दूसरा ये कहते हैं इन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो है किसी लीगल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को रोकना। तीसरा, इन 5 से ज़्यादा लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट है मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई और ऑफेंस करना। मतलब आईपीसी का कोई भी ऑफेंस ये 5 से ज़्यादा लोग अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के होते हुए अगर करते हैं तो ये माना जाएगा कि इन्होंने अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करी है। उसके बाद ये कहते हैं कि ये 5 से ज़्यादा लोग कॉमन ऑब्जेक्ट के होते हुए क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन ऑब्टेन करने के लिए, किसी पर्सन के इनकॉर्पोरल राइट को डिप्राइव करने के लिए, किसी राइट को एनफोर्स या सपोज करने के लिए। लास्ट, ये 5 से ज़्यादा लोगों का ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल फोर्स यूज करके किसी पर्सन को कंपेल करना ऐसी चीज़ करने के लिए जिसके लिए वो पर्सन लीगली बाउंड नहीं है, या जिस चीज़ के लिए वो लीगली बाउंड है उसको वो चीज़ ना करने देना। अब इसे रीड करते हैं डायरेक्ट से। Unlawful assembly, an assembly of 5 or more persons designated an unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is। अब 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, इनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? फर्स्ट में ये कहते हैं कि क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। सेकंड ये कहते हैं कि जो भी लीगल प्रोसेस था उसकी एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए। थर्ड ये कहते हैं कि ये जो अनलॉफुल असेंबली है इनका ऑब्जेक्ट है मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करना या फिर कोई और ऑफेंस करना। फोर्थ ये कहते हैं कि इस अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल फोर्स यूज़ करना किसी की प्रॉपर्टी से पोजेशन लेने के लिए, किसी के लीगल राइट को डिप्राइव करने के लिए। लास्ट ये कहते हैं क्रिमिनल फोर्स यूज करना किसी पर्सन के अगेंस्ट उसको इलीगल काम कराने के लिए या जिस लीगल काम के लिए वो बाउंड है उसको ना करने देने के लिए। देखिए यहाँ ये एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं और एक्सप्लेनेशन में ये बात करते हैं कि जब ये 5 लोग इकट्ठा मिले या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा मिले तब इनका कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था कि हमने कोई अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करनी है, पर अगर बाद में कोई कॉमन ऑब्जेक्ट ये फॉर्म कर लेते हैं तो ये सभी लोग अनलॉफुल असेंबली का पार्ट माने जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 143 जो कि डील करता है पनिशमेंट से। यहाँ जो पनिशमेंट की बात की गई है ये सेक्शन 141 की पनिशमेंट है, यानी अनलॉफुल असेंबली की पनिशमेंट सेक्शन 143 में दी गई है। मतलब जब भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई ऑफेंस करते हैं उनके ऊपर जब चार्ज लगाया जाएगा अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करने का तो उनके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो सेक्शन 143 का लगेगा, क्योंकि चार्ज के लिए हमेशा जो भी पनिशमेंट सेक्शन होता है, जिस सेक्शन में पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है उस ऑफेंस की, वो सेक्शन लगता है। और यहाँ ये सेक्शन 143 में बात करते हैं कि जो भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर को पनिश किया जाएगा 6 मंथ इम्प्रिजमेंट के लिए या फिर फाइन या फिर 2